हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज फिर आप सब के लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 3, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get new video and updates. Guys, आइए सबसे पहले होमवर्क देखते हैं। आपको पिछले वीडियो में होमवर्क दिया गया था। आपका होमवर्क का पहला वर्ड है क्लियरिफिकेशन। क्लियरिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टीकरण और उर्दू में बोलते हैं तौज़ीह या तशरीह। दूसरा वर्ड है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं स्थायित्व और उर्दू में बोलते हैं पायदारी या इस्तेकामत, यानी दोनों मीनिंग होता है। तीसरा वर्ड है आपका क्लियर। क्लियर का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट और उर्दू में बोलते हैं वाज़ेह या साफ। चौथा वर्ड है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक और इसका उर्दू होता है मेयार। पांचवा वर्ड है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का हिंदी होता है स्थानन और उर्दू में बोलते हैं मामूरी। दूसरा होमवर्क है आपका खिलाड़ी, तो इसका आप देख लेंगे खुद से। खिलाड़ी है, रंज है, प्रांत है, प्रारंभ है, कमल है। इसका होमवर्क आप खुद से देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो आपका पहला वर्ड है जो कि ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। पहला वर्ड है फाउंडर। इसका हिंदी मीनिंग होता है संस्थापक और उर्दू में बोलते हैं बानी। दूसरा वर्ड है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार और उर्दू में इंटरव्यू ही बोलते हैं। तीसरा वर्ड है आपका रीजनल। रीजनल का हिंदी मीनिंग होता है क्षेत्रीय और उर्दू मीनिंग होता है इलाकाई। चौथा वर्ड है आपका करंट सिचुएशन। ये बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान स्थिति और उर्दू में बोलते हैं मौजूदा सूरत हाल। पांचवा वर्ड है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और यूज़ होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी और उर्दू में बोलते हैं तनकीद या तबसरा। गाइस, आइए होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में पहला वर्ड है आपका पॉसिबिलिटी। इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग आपको लिख के दिखाना है। दूसरा वर्ड है आपका स्ट्रेटजी। तीसरा वर्ड है प्रेजेंट सिनेरियो। चौथा वर्ड है आपका पार्टिसिपेंट। पांचवा वर्ड है आपका डिस्कशन। गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। तो आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल्स इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। तो पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अगर कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ होता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल है आपका ए या एन। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। आपका डेफिनिट आर्टिकल से है द, यानी जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित हो जाता है वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। तो गाइस, देखते हैं कि ए एन का प्रयोग कैसे करें। कहाँ पे ए का प्रयोग करना है, कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे द का प्रयोग करना है। तो आज हम सीखते हैं ए एन का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले ये सीखेंगे हम लोग। तो देखते हैं गाइस, ए का मीनिंग भी एक होता है और एन का मीनिंग भी एक होता है। तो रूल नंबर 1 के तहत हम लोग 2 चीज़ जानेंगे।
यानी 2 पॉइंट जानेंगे। तो रूल नंबर 1 के तहत पहला पॉइंट ये है कि जब कोई शब्द यानी वर्ड या लफ्ज़ का उच्चारण यानी तलफ़ुज़, और तलफ़ुज़ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन, यानी हिंदी के व्यंजन वर्ण यानी कंसोनेंट लेटर क, ख, ग, ज्ञ से प्रारंभ यानी स्टार्ट होता है, तो ऐसी सूरत में हम ए का प्रयोग करते हैं। ऐसी सूरत में हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका इंग्लिश का कैट, तो कैट जो वर्ड है ये क से शुरू हुआ है, जो कि इंग्लिश का व्यंजन वर्ण है। तो अब इस सूरत में कैट से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे अ कैट। तो इस सूरत में जो उच्चारण हुआ कैट का वो उच्चारण है क, तो इसलिए हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसी तरह आपका दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले हम आ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो यू है वो जो उच्चारण दे रहा है वो य का दे रहा है, और य जो है हिंदी का कंसोनेंट लेटर यानी कि हिंदी का व्यंजन वर्ण है य, इसलिए यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी लगा, यानी आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह यूरोप है, तो यूरोप में जो ई है यानी वोवेल लेटर है, लेकिन इसका साउंड जो है वो यू का है यानी या का है, और य जो है वो इंग्लिश ये हिंदी का जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण जो है य का हुआ, तो इसलिए इसमें अ लगा, यानी आ यूरोप। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब किसी शब्द यानी वर्ड या लफ्ज़ का उच्चारण यानी तलफ़ुज़ हिंदी के स्वर वर्ण यानी वोवेल लेटर अ, ए, ई, उ से प्रारंभ यानी स्टार्ट होता है, तो ऐसी सूरत में हम एन का प्रयोग करते हैं, यानी एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है और, तो और जो है हिंदी के स्वर वर्ण अ का उच्चारण हुआ, इसलिए और से पहले हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। एन का जैसे एन और। इसी तरह आपका एक वर्ड है इंजीनियर। तो इंजीनियर जो वर्ड है, तो इंजीनियर में ई लगा हुआ है और ये वोवेल लेटर है, और वोवेल लेटर जब लग जाता है और उसका जो प्रोनंसिएशन है यानी तलफ़ुज़ अगर वी वोवेल लेटर का है, तो ऐसी सूरत में हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन इंजीनियर। फिर एम ए है, एम ए में एन एम ए लगता है, क्यों? इसलिए कि एम ए जो है ये हिंदी के स्वर वर्ण एम लगा एम में, तो इसलिए इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन एम ए। वाक्यों में ए एन का प्रयोग। पहला एग्जाम्पल है यह एक बिल्ली है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दिस इज अ कैट। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस में ए एन का प्रयोग होगा तो हम ट्रांसलेशन करते वक्त एक ज़रूर लगाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, इसमें यह समझते हैं कि हम कैट से पहले ए का प्रयोग जो किए हैं वो क्यों किए। कैट से पहले आ का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि कैट में जो लेटर है फर्स्ट लेटर सी वो कंसोनेंट लेटर है, और इसी तरह हिंदी का व्यंजन वर्ण है क्योंकि इसमें का साउंड आता है, इसलिए ए का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है वो एक छतरी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट इज़ एन अम्ब्रेला। वो एक छतरी है। तो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि एन का अगर किसी भी वर्ड से पहले इस्तेमाल हो तो हम उस ट्रांसलेशन को करते वक्त एक का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात
ये जानते हैं कि अम्ब्रेला से पहले एन का प्रयोग हुआ। वो इसलिए हुआ कि अम्ब्रेला में जो यू है ये वोवेल लेटर है और इसका साउंड भी वोवेल लेटर का है। इसी तरह अगर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदी में जो स्वर वर्ण है उसमें आ का साउंड है, यानी अम्ब्रेला, इसलिए एन का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, तीसरा एग्जाम्पल है, यह एक ईमानदार आदमी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, तो हम ट्रांसलेशन करते वक्त हिंदी में हम एक का इस्तेमाल करेंगे। और आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन से पहले इसलिए लगाए कि ऑनेस्ट मैन जो है तो यहाँ पे एच लगा हुआ है और लेकिन इसका साउंड वोवेल का है, इसलिए इनका प्रयोग किए। आपका चौथा एग्जाम्पल है, जामिया एक विश्वविद्यालय है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जामिया इज़ आ यूनिवर्सिटी। तो पॉइंट ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी से पहले आ का प्रयोग हुआ है, तो हम हिंदी का जब भी ट्रांसलेशन हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक का इस्तेमाल करेंगे। और यूनिवर्सिटी से पहले आ का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो यू है उसका जो साउंड है वो कंसोनेंट का है, और कंसोनेंट में अगर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हिंदी में यू जो है या जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें अ का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, यानी ए एन के साथ आपको इस होमवर्क को फिल करके दिखाना है। तो पहला आपका एग्जाम्पल है एलिफेंट, दूसरा है कार, तीसरा है टीचर, चौथा है ऑनियन, पांचवा है इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दोस्तों आप इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं। मेंस उर्दू ट्रांसलेटर ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, तो कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।